आज की जो वीडियो है वो बेसिकली पावर कंप्यूटेशंस हैं नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव फॉर्म्स के ज़रिए। पीरियोडिक यानी अपने आप को रिपीट कर रही हो, नॉन साइनोसाइडल यानी साइनोसाइडल वेव ना हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो आमतौर पे वोल्टेज या करंट दिए हुए होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं लेकिन साइनोसाइडल नहीं होते, यानी रिपीट कर रहे होते हैं लेकिन साइन वेव से रिलेटेड नहीं होते। जनरल केस के लिए जो बेसिक डेफिनेशंस बताई गई हैं उसमें एक कॉमन एरर या गलती होती है। जब हम पावर कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं वो केसेस जो साइनोसाइड्स के लिए होते हैं, जबकि वेव फॉर्म जो होती हैं वो साइनोसाइड्स नहीं होती। तो ख्याल करने की ज़रूरत यह है कि साइनोसाइड्स वेव फॉर्म के लिए हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो पिछली वीडियो में बताई गई हैं। यहाँ अब आपको नॉन साइनोसाइड को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ जो है वो यूज़ की जाती है नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव फॉर्म्स के ज़रिए। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइनोसाइड्स होते हैं। तो पावर रिलेशनशिप इन सर्किट्स का जो होगा उसे फोरियर सीरीज़ के जरिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ फोरियर सीरीज़ सिखाई नहीं गई, सिर्फ रिवाइज़ की गई है। तो इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो फोरियर सीरीज़ में साइनोसाइड में बताई गई हैं। फोरियर सीरीज़ किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की, उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू वन टू समेशन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। जबकि ए नॉट होता है वन बाई टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी डी टी। सिमिलरली ए एन जो हमारे पास है वो है टू बाई टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू टू बाई टी एंड दिस, यानी ये हमें इन तीन की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, किसकी, ए नॉट की, ए एन की और बी एन की। साइंस और कोसाइंस आमतौर पे सेम फ्रीक्वेंसी के, उनको हम इकट्ठा करके साइनोसॉइड कह देते हैं। तो एक जो एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज में बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बन जाएगा एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन वन टू इन्फिनिटी सी एन कॉज एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। जबकि सी एन को हम लिखते हैं इस तरह और थीटा एन। सिंपल बात यह है कि जब हम लोग लिखेंगे तो इस वैल्यू की एक मैग्नीट्यूड होगी और एक एंगल होगा, तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों बता दिए गए हैं आपको। अब यहाँ नोट करने की चीज़ ये है कि यहाँ में ए नॉट है जिसको ऐड कर रहे हैं हर दफ़ा। अब ए नॉट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है जो एवरेज वैल्यू होती है उस फंक्शन की, और ये फंक्शन वोल्टेज या करंट का हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई होता है। कोफिशिएंट C1 ये एम्पलीट्यूड है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हमारे पास अवेलेबल होगी। C1 Cn की जगह 1, यानी पहली पहली वैल्यू जो पुट करेंगे वो C1 के लगेगी। उसके जो फर्दर कोफिशिएंट्स हैं C2 C3 ये हार्मोनिक्स होते हैं, यानी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें तो अगली फर्दर वैल्यूज़ आपको आसानी से निकल आएंगी। अब आर एम एस वैल्यू जो एफ टी की होगी उसे अगर कंप्यूट करना चाहें तो एफ आर एम एस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ स्क्र एन आर एम एस, और इस फंक्शन की जगह वैल्यूज़ हमने पुट की जो पीछे हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको पुट करने से हमारे पास ये आ गई। तो ये बेसिकली फंक्शन की आर एम एस वैल्यू फाइंड करने का तरीक़ाकार है बाय यूजिंग द फोरियर सीरीज़। इसका मतलब हो गया नॉन साइनोसाइड पीरियोडिक फंक्शंस जो होंगे उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है फोरियर सीरीज़ की साइनोसाइड्स के तरीक़ाकार से। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ।